हेलो बच्चों, सूर्या क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। इस क्लास के हम लोग बेसिक टू एडवांस क्लास से हम लोग का बेसिक टू एडवांस क्लास के आज हम लोग चैप्टर 2 पढ़ेंगे। चैप्टर 1 कंप्यूटर एंड इट्स कंपोनेंट। इस चैप्टर में हम लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके वीडियो देखे थे। वो तीनों वीडियो में हमारा क्या होता है, ये पार्ट चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया था। हम लोग का आज पढ़ना है चैप्टर 2 का ये पार्ट 1 वीडियो है, कंप्यूटर मेमोरी। हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर और उसके मेमोरी के बारे में जानेंगे। मेमोरी क्या होता है, स्टोरेज डिवाइस होता है, उसी सब के बारे में जानना है और उसका यूज भी हम लोग को इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए हम लोग अपने चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो आज हम लोग का चैप्टर है देखिए, आज हम लोग का चैप्टर 2 है कंप्यूटर मेमोरी। यहाँ पर हम लोग कंप्यूटर मेमोरी के बारे में जानेंगे। देखिए, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू, देखिए इस चैप्टर कंप्लीट होने के बाद हम लोग किस किस चीज़ में सक्षम हो जाएंगे, किस किस चीज़ में हम लोग ट्रेंड हो जाएंगे, किस किस चीज़ के बारे में हम लोग जानकारी मिल जाएगी। देखिए, पहला है अंडरस्टैंड कंप्यूटर मेमोरी एंड इट्स यूनिट। कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हम लोग को बहुत अच्छी से जानकारी मिलेगा और उसके यूनिट के भी बारे में हम लोग यहाँ पर सीख जाएंगे। अंडरस्टैंड द टाइप ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, और कंप्यूटर मेमोरी के कुछ टाइप्स के बारे में देखेंगे। कंप्यूटर मेमोरी कितने टाइप्स के होते हैं, उस सबका यूज क्या है, वो सब कैसे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नंबर में अंडरस्टैंड द लेयर एंड यूज ऑफ द कैचेक मेमोरी। कैचेक फाइल्स, कैचेक मेमोरी हम लोग जब वायरस डिलीट करते हैं उस समय देखने को मिलता है, उसके भी बारे में हम लोग जानेंगे, उसका यूज भी जानेंगे और उसके लेयर्स के भी बारे में इसमें चैप्टर में हम लोग जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हम लोग का टॉपिक है कंप्यूटर्स मेमोरी। चैप्टर 2 का फर्स्ट टॉपिक है कंप्यूटर्स मेमोरी। देखिए, मेमोरी प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ए कंप्यूटर। देखिए, जो मेमोरी होता है वो हमारे कंप्यूटर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इट इज ए बेसिक यूनिट वेयर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन आर स्टोर टेम्पोररी। और एक बेसिक यूनिट होता है जो हमारे डाटा को और इंस्ट्रक्शन को क्या करता है, कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए स्टोर करके रखता है। मेमोरी यूजुअली कंसिस्ट ऑफ वन और मोर चिप्स ऑन द मदरबोर्ड। और देखिए, जो मेमोरी होता है वो यूजुअली क्या कंसिस्ट करता है, एक या एक से ज्यादा चिप्स को हमारे मदरबोर्ड में क्या करता है, कंसिस्ट करता है। और यू कैन से इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स दैट स्टोर इंस्ट्रक्शन। और देखिए क्या करता है, उसके साथ साथ ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को भी कंसिस्ट करता है जो हमारे इंस्ट्रक्शन के थ्रू स्टोर होते हैं, जो इंतजार करते हैं किस चीज का, एक्सिक्यूटेड बाय द प्रोसेसर। प्रोसेसर के द्वारा एक्सिक्यूट होने का इंतजार करते हैं और जो हमारा एक्सिक्यूट हो जाता है उसके बाद ये क्या करता है, हमारे इंस्ट्रक्शन को, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को भी स्टोर करके रखता है और कंसिस्ट करता है। बाय द प्रोसेसर डाटा नीडेड बाय दोज इंस्ट्रक्शन एंड द रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग द डाटा। और डाटा, देखिए डाटा को क्या रहता है, हमारा जरूरत रहता है किस चीज का, इंस्ट्रक्शन का, और इंस्ट्रक्शन को लेकर एक्सिक्यूट करता है और एक्सिक्यूट करके फिर प्रोसेस करता है और प्रोसेस करके क्या करता है, हमारे प्रोसेसिंग डाटा का रिजल्ट, परिणाम हमें दे देता है। जैसे कि देखिए, हमारे सीपीयू को डाटा दिया गया, वो सीपीयू क्या किया, उसको प्रोसेस किया, फिर प्रोसेस करके उस डाटा को हम लोग को देगा ना, तो उस चीज को हम ले जाकर स्टोर करेंगे। वही चीज को तो किस चीज में स्टोर करेंगे, हम लोग मेमोरी कार्ड में स्टोर करेंगे, मेमोरी में स्टोर करेंगे, क्योंकि मेमोरी क्या है कि स्टोरेज डिवाइस कहलाता है। A computer system is also equipped with some additional memory devices which are generally used to store programs, application, data and information permanently। देखिए, कंप्यूटर कुछ ऐसे भी हमारे एडिशनल मेमोरी जो डिवाइसेस होते हैं जो हमारे प्रोग्राम्स को, एप्लीकेशंस को और इन्फॉर्मेशन को हमेशा के लिए स्टोर करके रखते हैं। उस सब स्टोरेज के बारे में, उस डिवाइसेस के बारे में हम लोग जानेंगे। बिफोर स्टडिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी, लेट अस स्टडी अबाउट मेमोरी यूनिटी कंप्यूटर। देखिए, हम लोग को इसके बारे में जानने से पहले, उसके बारे में सीखने से पहले, जो अदर टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ मेमोरी के डिफरेंट भागों को जानने से पहले, उसको सीखने से पहले हम लोग को क्या करना होगा, पहले मेमोरी के यूनिट्स के बारे में पढ़ना होगा जो हमारे कंप्यूटर में होता है, ठीक है। तो हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मेमोरी यूनिट। तो मेमोरी यूनिट में देखिए क्या है, जस्ट लाइक सॉलिड आर मेजर्ड इन ग्राम्स और किलोग्राम। देखिए, जिस प्रकार से हम लोग किसी भी सॉलिड वस्तुओं को, सॉलिड चीजों को क्या करते हैं, हम लोग ग्राम में और किलोग्राम में मेजर करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, ठीक है। एंड लिक्विड आर मेजर इन लीटर और मिलीलीटर। और लिक्विड चीजों को, जैसे पानी हो गया, इसको हम लोग क्या करते हैं, लीटर और मिलीलीटर में हम लोग क्या करते हैं, इसे मेजरमेंट करते हैं। सिमिलरली कंप्यूटर मेमोरी इज मेजर्ड इन बिट्स और बाइट्स। उसी प्रकार से हमारा जो कंप्यूटर मेमोरी होता है वो भी किसके द्वारा मेजर किया जाता है, बिट्स और बाइट्स के द्वारा मेजर किया जाता है। जैसे देखिए, ए कंप्यूटर प्रोसेस एंड स्टोर डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द फॉर्म ऑफ 2 डिजिट्स 0 एंड 1। हमारे कंप्यूटर जो होता है किसी भी डाटा को और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है, वो किस पर करता है, 2 डिजिट पर करता है, 0 एंड 1 पर करता है।
दीज डिजिट आर कॉल्ड द बाइनरी डिजिट और बिट्स, और इस डिजिट को हम लोग क्या कहते हैं, बाइनरी डिजिट या बिट्स कहते हैं। ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन दैट ए कंप्यूटर कैन प्रोसेस एंड स्टोर। देखिए बिट क्या होता है, एक स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। जो बिट है क्या है, बहुत छोटा यूनिट होता है जो हमारे कंप्यूटर के अंदर किए गए प्रोसेस को या इंफॉर्मेशन को क्या करता है, स्टोर करके रखता है। ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज नोन एज निबल। 4 बिट्स के ग्रुप को यानी 4 बिट्स को मिलाकर हमारा एक निबल बनता है। एंड ए ग्रुप ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड बाइट, और 8 बिट्स को मिलाकर हमारा क्या बनता है, एक बाइट बनता है। ठीक है, ए बाइट इज द मिनिमम स्पेस रिक्वायर्ड टू स्टोर ए कैरेक्टर, और जो बाइट होता है एक बहुत कम स्पेस होता है जो हमारे बचे हुए कैरेक्टर्स को क्या करता है, स्टोर करता है। जैसे देखिए हम लोग को यहाँ पर कुछ टेबल दिया गया है, जिस प्रकार से हम लोग किसी भी सॉलिड चीजों को क्या करते हैं, ग्राम और किलोग्राम में हम लोग मेजर करते हैं, उसी प्रकार से हमारा क्या करता है, कंप्यूटर मेमोरी भी मेजर करता है बिट्स और बाइट्स में। जैसे हम लोग यहाँ पर कुछ लिस्ट देखेंगे, द टेबल गिवन बिलो शो इन द यूनिट मेमोरी एंड देयर इक्विवेलेंट। देखिए एक बाइट यानी बी, एक बाइट बराबर एक कैरेक्टर, एक बाइट में एक कैरेक्टर होता है, स्टोर होता है, और एक किलो बाइट में हमारा 1024 बाइट होता है। ठीक, जिस प्रकार से हमारा क्या होता है, एक 1000 ग्राम में 1 किलोग्राम होता है, सेम उसी प्रकार से 1024 बाइट्स में हमारा 1 किलो बाइट होता है। ठीक, जैसे केबी में हम लोग का नेट चलता है ना, उसी पर समझिए आप लोग। 1 मेगाबाइट एमबी 1024 किलोबाइट, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट, 1 टेराबाइट टीबी 1024 गीगाबाइट। देखिए यहाँ पर समझिए, हम लोग एमबी और जीबी जानते हैं ना, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग 1 जीबी चला गए, 2 जीबी चला गए, यानी 1 जीबी चला जाने का मतलब कितना, 1024 एमबी हम लोग चला गए, होता है ना। 2 जीबी हम लोग चला गए यानी 2048 एमबी हम लोग चला गए। अब बोला जाएगा कि ये 5 एमबी का गाना है या 10 एमबी का गाना है। अगर 5 एमबी का गाना है तो क्या करेंगे हम, तो कितना केबी होगा, तो 1005 से गुना कर देंगे। ठीक है, 5000 हो जाएगा, 5000 केबी। इसी प्रकार से ये सेम केजी और ग्राम बदलता है ना, उसी प्रकार से इसका भी स्ट्रक्चर बनाया गया है, उसी प्रकार से इसको भी याद किया जाता है। तो सबसे छोटा हमारा बाइट होता है, ठीक है, और सबसे बड़ा ब्रोंटो बाइट होता है बीबी। ठीक है, जो 1000 यूटा बाइट्स का होता है। इसी प्रकार से सब, जैसे हम लोग केजी वगैरह को हम लोग देखते हैं ना, सेम उसी प्रकार से होता है केबी। तो 1 केबी में 1024 बाइट, और 1 मेगाबाइट यानी 1 एमबी में 1024 किलोबाइट यानी केबी, 1 एमबी में 1000 केबी, और 1 जीबी में 1000 एमबी, और 1 टीबी में 1000 जीबी, और 1 पीबी में 1000 टीबी, और 1 ईबी में 1000 पीबी। इसी प्रकार से सब हमारा टेबल बनाया गया। ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, और ज्यादा क्या याद करना है, बस यहाँ से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 5 याद कर लीजिए, 6 7 तक याद कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए, डेट इज इनफ। ओके, और इतना यूज भी नहीं है, टेटाबाइट टीबी तक हम लोग का यूज ही होता है, उससे ज्यादा यूज नहीं होता है, बट आप लोग थोड़ा पेटाबाइट तक याद कर लेंगे तो सही रहेगा। ओके, तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब एक एक करके सभी को पढ़ेंगे। जैसे देखिए होता क्या, यहाँ पर समझिए, ये जो बाइट होता है, 1 बाइट इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। एक कैरेक्टर कैन बी ए नंबर, लेटर और सिंबल। देखिए एक बाइट क्या होता है, एक बाइट जो होता है वो हमारा क्या होता है, एक कैरेक्टर के बराबर में होता है। वो कैरेक्टर हमारा कोई नंबर हो या कोई लेटर हो या कोई सिंबल हो। एक कैरेक्टर करने का मतलब जैसे कि हम 6 लिख दिए नंबर में, लेटर में लिख दिए भी लिख दिए। ठीक है, अगर सिंबल में देख रहे हैं तो हम यहाँ पर हैशटैग लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये कोई एक कैरेक्टर हमारा क्या होता है, एक बाइट होता है। 1 बाइट कंसिस्ट ऑफ 8 बिट्स बाइनरी डिजिट। एक बाइट क्या करता है, 8 बिट्स को अपने अंदर रखता है। ठीक है, आपको बताया था ना 8 बिट्स का ग्रुप का एक बाइनरी डिजिट यानी एक बाइट होता है। ए बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ कंप्यूटर कैन प्रोसेस। और एक जो बीट होता है सबसे छोटा यूनिट होता है। आप लोग यहाँ पर हम दिखाए भी हैं, बीट जो होता है सबसे छोटा यूनिट होता है। बीट क्या होता है, सबसे छोटा यूनिट है, और 8 बीट को मिलाकर एक बाइट होता है। तो समझिए हम लोग बाइट से काउंट करते हैं, इसे भी छोटा होता है। नेक्स्ट है पेटाबाइट। देखिए क्या होता है, इसको जानने से पहले सबसे पहले हम लोग छोटे के पास चलते हैं, केबी के पास। ठीक है, केबी से हम लोग ऊपर चलेंगे। देखिए केबी क्या होता है, 1 किलो बाइट इज 1024 बाइट। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 पेज ऑफ द टेक्स्ट ऑफ ए बुक। देखिए किसी भी किताब के एक पेज टेक्स्ट, जितना एक पेज में टेक्स्ट लिखा हुआ है ना, वो सभी कितना होता है, 1 केबी का होता है। नेक्स्ट है एमबी।
1 मेगाबाइट इज 1024 किलोबाइट, केबी दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 बुक। यानी 1 MB क्या होता है, 1 MB उतना होता है, यानी एक किताब में जितना भी सभी पूरे पेज को मिलाकर, एक किताब को मिलाकर जितना टेक्स्ट होते हैं वो सब 1 MB के बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखिए गीगाबाइट, जीबी, 1 गीगाबाइट इज 1024 मेगाबाइट MB, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए बंच ऑफ बुक्स। यानी एक बुक के गुच्छा, एक बंच जैसे वहां पर 10-12 बुक रखे होंगे, उस सभी बुकों को मिलाकर, उस सभी बुकों के टेक्स्ट मिलाकर क्या होता है 1 GB का हमारा होता है। नेक्स्ट है टेराबाइट, टीबी, 1 टेराबाइट इज 1024 गीगाबाइट GB, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन इंटायर बुक स्टैंड। देखिए एक हमारा लाइब्रेरी में क्या लगाता रहता है, एक बुक स्टैंड लगा रहता है, ठीक है। तो बुक स्टैंड में जितने भी बुक होते हैं तो सभी के टेक्स्ट को मिलाकर हमारा क्या होता है 1 TB होता है। नेक्स्ट जानना है पेटाबाइट, 1 पेटाबाइट इज 1024 टेराबाइट्स TB, दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ए रूम फुल ऑफ बुक्स। यानी एक रूम क्या हो, पूरा बुक से भरा हुआ हो, उस सभी बुकों का टेक्स्ट हमारा क्या होता है 1 पेटाबाइट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है हम लोग का प्राइमरी। देखिए बेसिकली द कंप्यूटर मेमोरी इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। देखिए इसी प्रकार से हमारा जो कंप्यूटर का मेमोरी है 2 भागों में बांटा गया है, एक प्राइमरी मेमोरी के भाग में और दूसरा सेकेंडरी मेमोरी के नाम से। देखिए प्राइमरी मेमोरी हम लोग फर्स्ट पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफन नोन एज द वर्किंग मेमोरी और द मेन मेमोरी ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम। जो प्राइमरी मेमोरी होता है इसे हम लोग वर्किंग मेमोरी के भी नाम से जानते हैं और इसे मेन मेमोरी, कंप्यूटर के मेन मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज ऑफ 2 टाइप, वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल। देखिए जो प्राइमरी मेमोरी होता है 2 प्रकार का होता है, वोलेटाइल मेमोरी होता है, एक नॉन वोलेटाइल होता है। व्हेन ए कंप्यूटर पावर इज टर्न ऑफ, वोलेटाइल मेमोरी लॉस इट्स कंटेंट। देखिए वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, जब हमारा कंप्यूटर का पावर ऑफ होता है यानी हमारा कंप्यूटर बंद होता है तो वोलेटाइल मेमोरी क्या करता है, जितने भी कंटेंट को क्या करता है लॉस कर देता है। जैसे हम अभी आप लोग को पढ़ा रहे हैं, अचानक मेरा लैपटॉप क्या कर जाए शट डाउन कर जाए, तो ये जितने भी कंटेंट है सभी क्या हो जाएंगे, सभी लॉस हो जाएंगे। तो वो हमारा किसके द्वारा हुआ, वोलेटाइल मेमोरी के कारण हुआ। और देखिए नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है, NVM, इनकंस्ट्रेंट डज नॉट लॉस द इट्स कंटेंट व्हेन द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ। देखिए अचानक पढ़ाते टाइम अगर हमारा लैपटॉप शट डाउन हो जा रहा है तो क्या होगा, जब तक जितना हम पढ़ा रहे हैं उतना ही पर हमारा डाटा सेव हो जाएगा और ये हमारा किसी भी डाटा को लॉस नहीं करेगा, हमारे किए हुए वर्क को क्या करेगा, लॉस नहीं करेगा। फिर से हम अपना कंप्यूटर को ऑन करेंगे तो हमारा कंप्यूटर या लैपटॉप हमारा क्या होगा, यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो सबसे बेस्ट हमारा क्या है इसमें का, नॉन वोलेटाइल मेमोरी। रैम एंड रोम देखिए are the major 2 type of primary memory, they are made up of semiconductor material, a computer cannot run without primary memory। देखिए जो हमारा रैम और रोम होता है वो एक प्राइमरी मेमोरी का मेजर टाइप होता है। रैम और रोम क्या होता है, प्राइमरी मेमोरी का मेजर टाइप होता है। दे आर मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, और ये सेमीकंडक्टर से बना हुआ रहता है। एक कंप्यूटर कैन नॉट रन विदाउट प्राइमरी मेमोरी, और एक कंप्यूटर जो होता है हमारा वो बिना प्राइमरी मेमोरी के रन नहीं कर सकता है। तो चलिए हम लोग जानेंगे रैम और रोम होता क्या है। देखिए रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम इज आल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी। रैम को हम लोग मेन मेमोरी के भी नाम से जानते हैं। कंसिस्ट ऑफ मेमोरी चिप्स दैट कैन बी रीड फ्रॉम एंड रिटन टू बाय द प्रोसेसर एंड अदर डिवाइसेस। व्हेन यू टर्न ऑन ए कंप्यूटर सर्टेन ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल्स आर लोडेड इनटू रैम फ्रॉम स्टोरेज डिवाइस सच एज ए हार्ड डिस्क। देखिए क्या होता है, जब हम लोग अपने कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो कंप्यूटर जब हम ऑन करते हैं तो हमारा क्या होता है, प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस करना स्टार्ट कर देता है। तो उसके जितने भी फाइल्स हमारे लोड होते हैं वो हमारे रैम में ही लोड होते हैं, जैसे जो हमारा हार्ड डिस्क जैसा काम करता है। These files remain in RAM as long as the computer is on। देखिए और क्या होता है, जब तक हमारा कंप्यूटर लंबे समय के लिए ऑन रहता है तो हमारा रैम क्या करता है, इस सभी फाइलों को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। When additional application and data are requested, they are also loaded into RAM from the storage device। और देख क्या होता है, जब हमारे कोई एडिशनल एप्लीकेशंस होते हैं या डाटाज होते हैं वो रिक्वेस्ट करते हैं किसी चीज के लिए, तो हमारा क्या होता है, जो भी कुछ इंफॉर्मेशन फाइल्स हमारा लोड होता है वो हमारे रैम में ही होता है, जो हमारे स्टोरेज डिवाइस से लिया हुआ रहता है। द प्रोसेसर CPU interprets and
executes a program or application instruction while the program or application is RAM। और देखिए क्या होता है, जिस प्रकार से स्टोरेज डिवाइस में हमारे कोई भी चीज स्टोर होता है, अब उसको हमें प्रोसेस करना होता है या किसी एडिशनल एप्लीकेशन या डाटा को हमें प्रोसेस करना होता है, तो क्या करता है, स्टोरेज डिवाइस हमारा रैम में लेता है और उसे रैम ही हमारा लोड करता है। ठीक है, रैम में ही लोड होता है स्टोरेज डिवाइस से लेने के बाद, हमारे स्टोरेज डिवाइस में से किसी भी चीज लोड नहीं होता है। अब उसके बाद देखिए, जो प्रोसेसर हमारा सीपीयू होता है वो किसी भी प्रोग्राम को या किसी एप्लीकेशन को एग्जीक्यूट करता है। कब करता है, जब हमारा रैम किसी भी प्रोग्राम को और एप्लीकेशन को क्या हो, हमारा रैम में अंदर में रहता है, उसी चीज को एग्जीक्यूट कर पाता है। ना कि स्टोरेज डिवाइस में रहेगा तो उसे हम लोग एग्जीक्यूट कर लेंगे, नहीं, वो स्टोरेज डिवाइस हमारे रैम के अंदर में आएगा और रैम में लोड होगा, तब जाकर उसे हम लोग किसी भी प्रोग्राम को, किसी एप्लीकेशन को, किसी इंस्ट्रक्शन को क्या कर पाएंगे, रन कर पाएंगे, प्रोसेस कर पाएंगे। ड्यूरिंग दिस टाइम, उस समय में द कंटेंट ऑफ रैम में चेंज, और उसका देखिए उस समय में हमारा जो रैम का कंटेंट होता है क्या होता है, चेंज हो जाता है, चेंज हो सकता है। रैम कैन एकोमोडेट मल्टीपल प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशन सिमुलेटेनियसली, और जो रैम है क्या कर सकता है, हमारे मल्टीपल वर्ड्स को, मल्टीपल प्रोग्राम्स को एक साथ में चला सकता है। रैम इज ए वोलेटाइल मेमोरी, और रैम क्या होता है, एक प्रकार का वोलेटाइल मेमोरी होता है। ये क्या करता है, हमारे किसी भी डाटा को, हमारे किसी भी वर्क को लॉस कर सकता है। इट लॉसेस इज कंटेंट एज सुन एज द कंप्यूटर इज टर्न ऑफ, और ये क्या करता है, जिस जैसे ही हमारा कंप्यूटर टर्न ऑफ होगा उसी समय ये हमारे डाटा को क्या करेगा, कंटेंट्स को क्या करेगा, लॉस कर देगा। ठीक है, for this reason you must save the work you may need in future। सेविंग इज द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग आइटम्स फ्रॉम रैम टू द हार्ड डिस्क। और देखिए, अगर आप चाहते हैं कि मेरा जो वर्क किया गया वर्क क्या हो, हमारा वर्क जो है वो सेव हो जाए, वो हमारे किसी फ्यूचर के लिए, फ्यूचर आवश्यकता के लिए क्या हो जाए, सेव हो जाए, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे हम लोग कॉपी करके और रैम में से उस आइटम को कॉपी करके हार्ड डिस्क में पेस्ट करके उसे सेव कर सकते हैं, ताकि हमारा जो वर्क अभी किए हैं वर्क हम अगले दिन, अगले फ्यूचर में आकर फिर उस वर्क को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप उसे सेव नहीं करेंगे तो अगर आपका कंप्यूटर क्या होगा, टर्न ऑफ होगा, पावर ऑफ होगा, तो क्या हो जाएगा, हमारा जितने भी वर्क किया गया वर्क सब क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ओके।